में से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब किस तरह? नवंबर 1999 लाहौर पुलिस अपने रोजमर्रा कामों में मसरूफ होती है और डेली रूटीन की तरह अपने मेल बॉक्स को चेक करते हैं और उन्हें एक खत मिलता है जिस पर लिखा होता है, मेरी गिनती 100 पर खत्म होती है और यहाँ मेरा मिशन पूरा होता है। मेरा मैसेज पूरी दुनिया तक पहुँचेगा। मैं सैकड़ों माओं को रुलाऊंगा। मैं उनके बच्चों को अगली दुनिया में बगैर कफन के गटर के जरिए भेजूंगा। एक ऐसा खत पढ़कर पूरा महकमा हिलकर रह जाता है और वो फैसला करते हैं कि एक बार इस एड्रेस पर जाके पता तो करें इसमें कितना सच है या किसी ने मजाक किया है। पुलिस जब उस ठिकाने पर पहुंचती है, 16B रावी रोड, घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, 38 साला जावेद इकबाल पुलिस को देखते ही अपने सर पर गन तान लेता है और पुलिस से कहता है, चले जाओ यहाँ से वरना मैं खुद को गोली मार लूंगा। पुलिस वाले सोचते हैं ये पागल शख्स कहाँ 100 बच्चों को मार सकता है। DSP तारक कंबो अपने साथ आए सिपाहियों को लेकर पुलिस स्टेशन वापस लौट जाता है बिना घर की तलाशी लिए। फिर कुछ दिन बाद 22 नवंबर सुबह के वक्त जंग न्यूज ऑफिस के बाहर एक खत मौसूल होता है जिसे तब के मौजूदा क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती के हवाले कर दिया जाता है। आज मेरे 100 बच्चों को मारने का हदफ पूरा होता है। आपको साथ में इन सब बच्चों की तस्वीरें भी मिलेंगी कि वो कौन है और वो कहां से है। मैं चाहता हूं कि आप अपने अखबार के जरिए पूरी दुनिया को बताओ कि मैंने क्या किया। मैं अपनी 32 सफ़ों की डायरी आपको दे रहा हूं। वो मेरे 100 बच्चों के कत्लों का मुकम्मल एतराफ़ है। आप मेरे मकान पर जाओ तो सारे सबूत मिल जाएंगे। आपको मालूम हो जाएगा कि मैंने क्या काम किए हैं और फिर पूरी दुनिया हिल कर रह जाएगी। खत पढ़ने के बाद जमील चिश्ती को लगता है कि किसी ने मजाक किया है या कोई शख्स जावेद इकबाल नामी शख्स को फंसा रहा है। काफी सोचने के बाद जमील चिश्ती जावेद इकबाल के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है और देखते हैं कि घर को ताला लगा हुआ है। वो घर की दीवार को फैलाकर अंदर की जानिब कूद जाते हैं। घर के अंदर दाखिल होने के बाद वो देखते हैं कि कमरे के बाहर 85 जूतों के जोड़े पड़े हुए हैं और एक थैला जो कपड़ों से भरा हुआ है। ये सब देखने के बाद जमील चिश्ती कमरे में दाखिल होते हैं और उन्हें वहाँ कुछ ड्रम नजर आते हैं। मैंने जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। तो वो सारा कुछ जो जावेद इकबाल ने कहा, सारा क्राइम सीन उसी तरह था। ये सब देखने के बाद दीवार पर लगे हुए कुछ पेजेस पर नजर पड़ती है। लिखा होता है, कुछ बॉडीज को मैंने जानबूझकर डिसॉल्व नहीं किया ताकि अथॉरिटीज इनकी तहकीक कर सकें और मैं अब दरियाए रावी पर खुदकुशी करने जा रहा हूँ। 1956 लाहौर में एक ताजर के घर जावेद इकबाल एक छोटे बेटे की हैसियत से पैदा होता है। मजाज का बहुत चिड़चिड़ा लेकिन एक ऐसा बच्चा जो पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा होशियार चालाक था। इसके बड़े भाई का कहना था जावेद जिस बात पर अड़ जाता था उसे पूरा करके ही दम लेता था। गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिया कॉलेज से तालीम मुकम्मल करने के बाद इसके वालिद इसे एक लोहे की दुकान खोल कर देते हैं। जावेद अपने साथ छोटे बच्चों को ही काम पर रखता था क्योंकि उन्हें कम तनख्वाह देनी पड़ती थी। लेकिन वजह सिर्फ ये नहीं थी, वो बच्चों को ज्यादती और बदफेली का निशाना बनाया करता था। लेकिन कुछ ही अरसे में इसकी लोहे की दुकान बंद हो गई। लेकिन ये यहीं पर रुका नहीं, इसने अपनी बदफेली को सर अंजाम देने के लिए बच्चों के लिए वीडियो गेम की शॉप खोली। ये डेली जमीन पर 100 का नोट रखा करता था और जब कोई बच्चा इसे उठा लेता तो बारी बारी सब बच्चों को अपने रूम में ले जाके तलाशी लेता और इन्हें बदफेली का निशाना बनाता। आहिस्ता आहिस्ता वालिदैन ने बच्चों को इसकी शॉप पर जाने से रोक दिया और इसकी ये भी शॉप बंद हो गई। इसी दौरान इसने और भी बहुत से हरबे अपनाए ताकि बच्चे इसके पास आते रहें। इसने जिम खोली और एक एक्वेरियम भी, लेकिन इसका ये भी काम ना चला और फिर इस पर इतने बुरे हालात आए कि इसे अपना घर तक बेचना पड़ा। और फिर इस तरह के क्राइसिस से निकलने के बाद लाहौर शिफ्ट होता है। बच्चों को फांसने के लिए दाता दरबार का रुख करता है जहाँ इसे अपना शिकार आसानी से मिल जाया करता था। ये वो जगह थी जहाँ बेघर और लावारिस बच्चे खाने की तलाश में आया करते थे। एक दिन ये बहला फुसलाकर एक 18 साल लड़के को अपने साथ ले जाता है और इससे खतरनाक ज्यादती का निशाना बनाता है। इस बदफेली के बाद सोने के लिए लेट जाता है। मौका मिलते ही वो लड़का इसके सर पर बंदूक का हैंडल मारता है और यहाँ से आहू पुकार शोर की आवाज पूरे मोहल्ले को जगा देती है। पुलिस के पहुँचने तक जावेद इकबाल का काफी खून बह जाता है और पुलिस इसे अपनी हिरासत में ले लेती है। इस पर रेप के चार्जेस लगते हैं और 100 कोड़ों की सजा सुनाई जाती है। 100 कोड़े लगने के बाद इसे
हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाता है, जहां ये 22 दिन तक कोमे की हालत में रहता है और 22 दिन के बाद जब ये होश में आता है, इसके घर वाले हॉस्पिटल की फीस अदा करने से मना कर देते हैं, लेकिन इसकी माँ रोती गिड़गिड़ाती है। इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कुछ माह बाद ये एक रेंट के घर पर रावी पुल पर 16 बी घर में मुंतकिल होता है, जहाँ से ये इस कत्लेआम और अपने बदले का आगाज करता है और कसम खाता है कि मैं 100 कोड़ों का बदला 100 बच्चों से लूंगा। 147 दिन में लाहौर में से 100 बच्चे गायब हो जाते हैं। ये पहले तो बच्चों के साथ दोस्ती करता और इनके साथ अपनी एक तस्वीर बनाता और फिर इन्हें खाना खिलाता। ये सब करने के बाद इन्हें अपने घर लाता और इन्हें इस बदफेल अमल ज्यादती का निशाना बनाता और अपनी हवस पूरी करने के बाद जब रात होती तो चैन के साथ इनका गला घोंट कर तड़पा कर इन्हें कत्ल कर देता। यहाँ पर भी जब इसका दिल ना भरता तो इनके छोटे छोटे टुकड़े करके एसिड में डाल देता, जहाँ वो गलते सड़ते। और ये अमल इसने पूरे 147 दिन तक जारी रखा, जब तक के 100 बच्चे इसके हाथों कत्ल न हो गए। 29 दिसंबर 1999 जावेद इकबाल जंग न्यूज के ऑफिस में दाखिल होता है और जाकर कहता है, मैं हूँ जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल। मुझे इस दुनिया से नफरत है, मुझे अपने किए पर कोई गिला नहीं, मैं मरने को तैयार हूँ। फौरन न्यूज ऑफिस वाले पुलिस को इतला देते हैं। हकाम चारों तरफ से इस पूरी जगह को घेर लेती है और जावेद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहाँ इसके मुंह पर कोई पछतावा नहीं होता, बल्कि ये शैतानी हंसी हंस रहा होता है। इसके घर की तलाशी ली जाती है, जहाँ से पुलिस को 85 बच्चों के जूते मिलते हैं और गठरी कपड़ों की बरामद होती है और एसिड के भरे हुए ड्रम जहाँ बच्चों की लाशें गल सड़ रही थीं। हकाम कार्रवाई के बाद 57 बच्चों की शिनाख्त करने में कामयाब होते हैं। पूरे मुल्क में कहराम मच जाता है। हर तरफ यही खबर सदेआम होती है। जिन जिन माँ बाप के बच्चे गायब हुए थे वो बच्चों की तलाश में यहाँ का रुख करते हैं। वालिदैन की चीखें आसमान को छूती हैं। माहौल में इतनी दहशत फैल जाती है, रोड खाली हो जाते हैं, बसें वीरान हो जाती हैं। वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी। गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। जावेद इकबाल को अदालत में पेश किया जाता है, जहाँ इसकी सुनवाई शुरू होती है। इसके दिए हुए सबूत अदालत में पेश किए जाते हैं। ये बार बार अपनी कही और लिखी हुई बातों से मुकरने लगता है, अपनी स्टेटमेंट बदलता है। कभी कहता है ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने मजाक किया था। और कभी कहता है कि मेरे घर में 20 अफराद दाखिल हुए और इन सब बच्चों को मार कर चले गए। मैंने इन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन इन्हें बचा नहीं सका। अदालत ने इसके तमाम स्टेटमेंट्स को रद्द कर दिया। अदालत में इसके कहे हुए अल्फाज दोहराए गए, मुझे इतना मारा गया कि मेरा सर कुचल दिया और ना ही मुझसे चला गया। ये सब मैंने इसके बदले में किया है। मैं 100 माओं को रुलाऊंगा जिस तरह मेरी माँ मेरे लिए रोई थी। तब लाहौर हाई कोर्ट में जज अल्लाह बख्श रांझा ने पाकिस्तान की तारीख का ऐसा फैसला सुनाया जिसे ना तो इससे पहले और ना ही पाकिस्तान की तारीख में दोबारा आज तक दोहराया गया है। फैसला सुनाया गया, जावेद इकबाल को मीनारे पाकिस्तान पर ले जाकर इसी चेन से 100 बार फांसी दी जाए और इसकी बॉडी को 100 टुकड़े करके एसिड में डाला जाए। ये सुनकर इसकी रूह कांप जाती है। शरीयत कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस सजा को इंसानी हकूक के खिलाफ करार देकर रुकवा दिया, लेकिन पूरे पाकिस्तान में अवाम की तरफ से हड़तालें होने लगी। जज अल्लाह बख्श रांझा पर पूरे पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा। जावेद इकबाल के हक में उठने वाली आवाजों को कत्ल की धमकियां दी जाने लगी। सजा तो मुअत्तल ना हुई, लेकिन 9 अक्टूबर 2001 कोट लखपत जेल में ब्लॉक नंबर 7 जावेद इकबाल अपने एक साथी के साथ मारा हुआ पाया गया। तहकीकात के बाद बताया गया जावेद और इसके साथी ने बेड की चादर से फंदा बनाकर खुदकुशी की है, लेकिन कुछ मजीद तहकीकात के बाद पता चला जब ये दोनों मारे गए इस दौरान जेल के कैमरे भी बंद थे और सिक्योरिटी गार्ड भी सो रहे थे। जावेद और इसके साथी ने खुदकुशी की या किसी ने कत्ल किया, ये आज 24 साल गुजरने के बाद भी एक मुहिमा बना हुआ है। ये सब हमें याद दिलाता है कि अदालत, पुलिस, समाजी बेदारी और तहकीक किस कदर जरूरी है ताकि दोबारा इस तरह के भयानक वाकयात ना दोहराए जाएं। आज तो हमें पहले से भी ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। ये वाकया तो 24 साल पहले का है, लेकिन आज माहौल पहले से भी ज्यादा खराब है। अपने आसपास नजर रखें। अगर आप वालिदैन हैं तो अपने बच्चों पर खास नजर रखें, वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। हो सकता है कि इस तरह के दरिंदे आपके आसपास ही मौजूद हों। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पिछली वीडियोस की तरह अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो दोस्तों, हमारी मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।